जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ भाज्य भाजक से रिलेटेड क्वेश्चन, और उसके बाद हम कुछ संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो भाज्य भाजक भागफल और शेषफल पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन हम पिछले कुछ एग्जाम में हमने देखे हैं। दरोगा के एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन आए थे और सिपाही के एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन आए थे। तो देखते हैं भाज्य भाजक क्या होते हैं। ठीक है, हम सभी ने बचपन में हम सभी ने भाग वगैरह तो किए ही होंगे। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको 4 से भाग देना है 26 में, तो आप बोलो कि ये भाग जाएगा 4 6 24 और 2 शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं जैसे 4 है, 6 है, 26 है, 2 है, इनके कुछ नाम होते हैं। अब वो क्या नाम होते हैं वो हमें अभी मैं इस वीडियो में हम अभी जानेंगे उसको। ठीक है, देखो ये जो 4 है जिससे भाग दिया जा रहा है इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भाजक। जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है यानी कि जिससे भाग दिया जा रहा है वो भाजक, और जिस में भाग दिया जा रहा है वो भाज्य। और भाग देने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, कितनी बार भाग गया, उसे कहते हैं भागफल। ठीक है, और या तो संख्या पूरी पूरी कट जाती है, अगर संख्या पूरी नहीं कटती है कुछ बाद में बचता है, जैसे ये 2 यहाँ पे बच गया, 24 तक भाग चला गया, 2 बच गया, तो ये जो 2 बचा है इसे कहते हैं शेषफल। ठीक है, तो आज हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब इनमें एक रिलेशन होता है, भाज्य में, भाजक में, भागफल में, शेष 26। इसको हमने कैसे हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? इस 4 का गुणा में अगर 6 में करूँगा तो ये मुझे ये वाला 24 मिल जाएगा, राइट। तो ये मिलेगा मुझे 4 गुना 6 प्लस ये जो आखिर में बचा है, जो बच गया है, उसको मैं जोड़ दूं तो ये वाला जो भाग है मुझे इसके बराबर मिल जाएगा, यानी कि 26 मुझे मिलेगा इस 4 का इस 6 से गुणा करने पर, प्लस जो आया रिजल्ट उस रिजल्ट में 2 जोड़ने पर। तो ये हो जाएगा 4 6 24 और 2 26। ठीक है, तो हम यहाँ से एक रिजल्ट बना लेते हैं। वो रिजल्ट क्या रहता है? ये जो 26 है इसे कहते हैं हम भाज्य, इसे क्या कहते हैं? भाज्य। और ये जो 4 है इसे क्या कहते हैं हम? भाजक। भाजक मतलब भाग करने वाला, भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया गया है, जो भाजित हुआ है, गुणा भागफल। भागफल यानी कि भाग देने पर जो रिजल्ट आया है, कितनी बार भाग गया है वो, प्लस शेषफल। ये इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखो। ठीक है, बहुत बेसिक बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी पे बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन अभी करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, पुलिस के जो सिपाही और दरोगा दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, कुछ बेसिक बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो भाज्य है इसे कहते हैं डिविडेंड, ठीक है, और ये जो भाजक है इसे कहते हैं डिवाइजर। ठीक है, और ये जो भागफल है इसे कहते हैं कोशेंट। कोशेंट। और ये जो शेषफल है इसे कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो जब हमने ये वाली बात जान ली, ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो आइए अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला सवाल ये क्या कह रहा है? भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है तो भाज्य ज्ञात करो। ठीक है, देखो अब ये क्या कह रहा है कि जो भाजक है, भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है। अगर भागफल में मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो हमें भाजक मिल जाएगा। और भाजक जो है
भाजक ही शेषफल का 3 गुना, यानी कि शेषफल में हम अगर 3 का गुणा कर देंगे तो हमें भाजक मिल जाएगा। ठीक है, भाजक जो है भागफल और शेषफल से उसका रिलेशन दिया गया है, और शेषफल का मान हमें यहाँ पे इसने 20 दे दिया। तो देखो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो क्या निकल के आ जाएगा, भाजक मुझे पता चल जाएगा यहाँ से। शेषफल अगर 20 है और 20 में मैं 3 का गुणा कर दूंगा तो भाजक मुझे मिल जाएगा। भाजक आ गया हमारा कितना, 60। तो भाजक 60 आ गया, और शेषफल 20 इसने पहले से, शेषफल 20 इसने दिया है, भाजक 60 यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है, अभी हम यहाँ से और क्या निकाल सकते हैं, आप कहोगे अब ये वाला रिलेशन हम अगर उठाएं, ये वाली जो शर्त सवाल ने दी है कि भाजक भागफल में अगर 4 का गुणा करें तो मिल जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 60, भाजक की वैल्यू देखो मैंने लिख दी यहाँ पे, ये बराबर है किसके, भागफल के गुणा 4। ठीक है, आप कहोगे सही बात है। अब ये 4 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, 60/4 बराबर भागफल। तो भागफल बराबर यहाँ से आ जाएगा 15। ठीक है, तो भागफल आ गया 15। अब हमारे पास सब कुछ आ गया, देखो भागफल भी दिया है, भाजक भी दिया है और शेषफल भी दिया है। अब हमें निकालना क्या है, भाज्य। तो हमने यहाँ पे देखा था अभी कि जो भाज्य हमारा होता है, भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। भाजक की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 60। ठीक है, भागफल की वैल्यू कितनी आ गई, 15, प्लस शेषफल की वैल्यू उसने सवाल में हमें दे रखी है 20। अगर मैं इन दोनों का गुणा करूँगा, इन दोनों का 60 का और 15 का, तो हमें क्या मिल जाएगा, 15 छिक्के 90, 900, 900 प्लस 20 मिलेगा, आंसर हमारा आ जाएगा 920। 920 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था, इसमें कुछ खास था नहीं। इसी वजह से एक सवाल और करते हैं। देखो कह रहा है भाजक भागफल का 12 गुना, शेषफल का 24 गुना है, शेषफल 8 है, तो भाज्य ज्ञात करो। जो भाजक है भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का शेषफल का 24 गुना है, और शेषफल की वैल्यू उसने दे रखी है हमें 8। तो 8 में मान अगर यहाँ पे लिख दूंगा तो हमारा भाजक आ जाएगा 8 गुना 24। जब भाजक 8 गुना 24 आ गया तो यहाँ से हम भागफल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप कहोगे हाँ जी निकाल सकते हैं। तो भाजक का मान यहाँ पे अगर हम रख दें तो भाजक का मान में 8 गुना 24 यहाँ पे रख दिया, बराबर हो जाएगा भागफल गुना 12। ठीक है, 12 से ये कट जाएगा 24 दो बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से भागफल निकल के आ जाएगा, भागफल निकल के आ जाएगा 16। ठीक है, तो हमारे पास 3 चीज़ें निकल के आ गई, यानी कि हमारे पास भागफल आ गया 16, भाजक हमारे पास दिया है 8 गुना 24, और जो शेषफल है वो 8 दिया है पहले से, हमें भाज्य निकालना है। ठीक है, अब कई लोग क्या करेंगे 8 गुना 24 का गुणा करेंगे, आप कर सकते हो, पर बिना करे भी आंसर आ जाएगा। गुणा हम बाद में कर लेंगे फाइनल में, अभी बिना गुणा करे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको अगर इनका गुणा करना है तो हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये कितना 8 चौक 32, 192 हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो। मैं दूसरे तरीके से करता हूँ अपना, मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है। ठीक है, देखते हैं। तो सूत्र होता है हमारा वही, भाज्य बराबर, कोई सूत्र नहीं होता, बस सोचने वाली बात है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अभी कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसे याद रखना शुरू करेंगे। भाई ये याद करने वाली चीज़ ही नहीं है, बस ऐसे सोचो कि मैं 4 का भाग दे रहा हूँ, ये भाजक है, 9 में भाग दे रहा हूँ, ये भाज्य है, और 2 बार गया ये भागफल है, और ये 1 बचा शेष है। अब मैं
जिससे भाग दे रहा हूँ जितनी बार गया उनका गुणा करेंगे, ये वाला मिल जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करके हमें ये मिल जाएगा, प्लस ये जोड़ देंगे अगर हम ये वाला पार्ट, तो वही तो ये सूत्र मिल गया हमें। तो ये सिर्फ दिमाग में रखने वाली बात है, ये सूत्र याद करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो भाजक हमारा मिला है 24 गुणा 8 और भागफल मिला है हमारा 16 और शेषफल हमारे पास कितना बचा है, कहाँ गया, शेषफल दिया है उसने 8, ठीक है। अब इनका हम गुणा कर लेंगे, 8 चौक 32 192 ये हो जाएगा इंटू 16 से इसमें गुणा करेंगे, प्लस 8 ये रहेगा साथ में, 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 निम्मा 144 और 3 47 के 7 हासिल 14, 16 कम 16 और 14 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3072 प्लस 8, तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा 3080, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3080। अगला सवाल, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसको देखो ऐसे ही करते हैं हम। शेषफल 6 दिया है, अब ये कह रहा है कि जो भाजक है वो शेषफल का 28 गुना है, भाजक शेषफल का 28 गुना है, तो भाजक हमें मिल जाएगा 6 गुना 28, ये भाजक मिल गया। और जो भागफल है उसका 14 गुना, ये भाजक, यहाँ पे लिखो भाजक भागफल का 14 गुना है, तो भाजक की वैल्यू है 6 गुना 28 बराबर भागफल गुना 14, 14 से ही 28 कट जाएगा 2 बार, तो भागफल आ जाएगा हमारा 12। तो भागफल हमें 12 मिल गया, भाजक हमें 6 गुना 28 मिल गया और शेषफल हमें 6 मिल गया। हमें निकालना है भाज्य, तो भाज्य बराबर होता है भाजक यानी कि 6 गुना 28 गुना भागफल यानी कि 12 प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 छिंग 72, 72 का गुणा इसमें कर देंगे, 7 दूनी 1400, 7 अट्ठे 56 यानी कि 1960 और 20 दूनी 40, 1960 2000 और 8 दूनी 16, 2016 हो जाएगा ये, प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2022, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। अगला सवाल देखो, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 22 गुना है, शेषफल अगर 9 है, तो ये जो भाजक है शेषफल का कितना गुना है, 22 गुना, यानी कि शेषफल में 22 का गुणा कर दूं भाजक मिल जाएगा, तो भाजक हो जाएगा 9 गुणा 22। अब भागफल का ये 11 गुना है, तो भागफल का 11 गुना तभी होगा जब ये 9 गुना 2 रहेगा, जब 9 गुना 2 ये होगा तभी तो इसमें 11 गुणा करके ये वाला प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा 9 गुणा 2 कहाँ से लिख दिया, जिनको नहीं आया समझ में वो देखो, भाजक बराबर होता है, इसने दिया है सवाल में भागफल गुणा 11, ठीक है। तो भाजक की वैल्यू रख देंगे हम 9 गुणा 22, जो कि हमने यहाँ से लिखी, यहाँ से शेषफल का 22 गुना है, तो शेषफल कितना दिया है 9, 9 में 22 का गुणा कर देंगे हमें भाजक मिल जाएगा, ठीक। बराबर भागफल गुणा 11, 11 से ये 22 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा भागफल हमारा 18। आप कहोगे बात सही है, कोई समस्या नहीं है ये मानने में। जब इतनी कहानी समझ में आ गई, आगे देखते हैं। हमें निकालना क्या है, भाज्य पूछा है सवाल में, भाज्य ज्ञात करो। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, वही कोई सूत्र वूत्र नहीं है वो, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब भाजक इसमें कितना दिया है, भाजक दिया है 9 गुणा 22 गुणा भागफल कितना दिया है 18 और शेषफल दिया है 9। 18 का 22 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा हमारा 396 इंटू 9। इसका गुणा करेंगे 9 छिंग 54 के 4 हासिल 5, 9 निम 81, 5 86 हासिल 8, 9 तिया 27 और 8 35 प्लस 9, इसमें ये जोड़ देंगे तो 3573 आंसर आ जाएगा इसका पहला, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये थोड़ा सा इससे अलग है पर है इसी बेस पर क्वेश्चन। राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करके उसमें करने और भागफल में 21 जोड़ने को कहा गया।
परंतु उसने संख्या में 21 जोड़ा, उसके बाद 7 से विभाजित किया, उत्तर 187 आया। देखो 2017 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मान ले रहे हैं वो संख्या, माना संख्या ए है, ठीक है। अब उससे बोला क्या गया था, पहले उसे करना ये चाहिए था, ये करना चाहिए था कि संख्या को पहले 7 से विभाजित करना चाहिए, यानी कि ए में 7 का भाग देना चाहिए था। संख्या को 7 से विभाजित करने प्लस भागफल में 21 जोड़ने को कहा गया। उसके बाद भागफल में 21 जोड़ने को उसे बोला गया, ठीक है। परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ा, फिर 7 से विभाजित कर दिया। लेकिन उसने कर क्या दिया, जो उसे नहीं करना चाहिए था। क्या किया उसने, पहले 21 जोड़ दिया संख्या में और फिर उसमें 7 से विभाजित कर दिया उसे, ठीक है। तो उसे करना ये चाहिए था, उसने कर दिया ये। तो उसका जो आंसर आया वो दिया है कितना, 187 आंसर दिया है इसका, ठीक है। अब देखो इसको हम अगर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो ए का मान निकल के आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, a + 21 बराबर आ जाएगा 187 × 7, ठीक है। और a बराबर आ जाएगा 187 × 7 - 21। अब इसे आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले आप लोग करोगे 187 का 7 से गुणा, उसके बाद उसमें से 21 घटाओगे। मैं कैसे करूँगा इसमें, देखिए इधर 187 × 7 दिया है मुझे -21। मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है इसमें 7 का एक वो है गुणनखंड और इसमें 7 का गुणनखंड है, 7 × 21। तो मैं यहाँ से 7 कॉमन ले लूँगा, अंदर मुझे मिल जाएगा 187, 7 बाहर आ गया -3, तो मुझे मिल जाएगा ये 7 × 184, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 7 × 184। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अभी इसका गुणा कर देंगे। मैं फिर भी अभी इसका गुणा नहीं करूँगा, देखो क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत, अगर आप इसका गुणा करोगे पहले, फिर यहाँ 7 से आपको यहाँ पे भाग देना ये, ठीक है। तो वो कोई आपको फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। आप पहले गुणा करोगे फिर भाग करोगे, इसलिए मुझे ए की वैल्यू जो निकल के आई वो मैं अभी ध्यान रखूँगा। अब वो पूछ क्या रहा है, उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, सही उत्तर पूछा है, यानी कि उसको ये अगर करे तो क्या होना चाहिए। अब ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 × 184। अब ए के प्लेस पर मैं रख दूंगा 7 × 184 / 7 + 21। अब ये 7 से ये वाला 7 कट गया। अगर मैंने यहाँ पे इसको गुणा कर दिया होता तो यहाँ पे मैं पहले इसका गुणनफल जो मान आ गया होता उसमें फिर से भाग दे रहा होता, तो कहीं ना कहीं हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होते, ठीक है, ठीक है। तो ये 184 में अगर मैं 21 जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 205। 205 इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है, ठीक है। अभी हमने ये भाज्य भाजक भागफल वाले सवाल देखे। अभी हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जो संख्या पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। संख्या पर आधारित क्वेश्चन हमें 2-3 तरीके के होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हें देख रहे हैं। संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न देखना। मैंने ये संख्या लिखी, मान लो कोई 35, ठीक है। अब इसको मैं अगर लिखना चाहूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 10 + 5, ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिखूँगा 3 + 5। मैं इन दोनों में से इसको क्या लिखूँगा, या मैं इसको ऐसे लिखूँगा 30 + 5। ये मैंने 3 तरीके से इसको लिख दिया, एक, दूसरा, तीसरा। तो आप कहोगे कि ये वाला जो तरीका मैंने लिखा है ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो 3 है ये 3 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये 3 जो है 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये दहाई के प्लेस पर। हमारा नंबर सिस्टम यही बताता है हमें कि कोई अंक किस प्लेस पर यूज हो रहा है, वो उसके प्लेस की वैल्यू उसके प्लेस की वैल्यू डिसाइड करेगी कि वो कितनी वैल्यू कैरी कर रहा है,
ठीक है। तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो वो गलत है। अब यहाँ पे देखो, आपसे किसी ने कहा कि एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है जिसका इकाई का अंक मान लो x है और दहाई का अंक y है। तो क्या आप संख्या ऐसे लिखोगे xy? अगर आपने xy लिख दी तो xy का मतलब होता है x गुना y। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर ये हो जाएगा, अगर x का मान जो है 5 है और y का मान 3 है, अगर संख्या ऐसे है तो अगर आप xy लिख दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा आप ये लिख रहे हो 3 × 5। तो xy तो गलत हो जाएगा लिखना। फिर आप उसको क्या x + y लिखोगे? x + y लिखेंगे हम तो इसका मतलब हमने उसको लिख दिया 3 + 5, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर हम संख्या कैसे लिखें? तो संख्या लिखने के लिए फिर हम ये वाली फॉर्म का यूज करते हैं। तो उस संख्या को हम लिखेंगे, देखो इकाई का अंक कितना x, तो x में मैं 1 का गुणा कर दूंगा क्योंकि इकाई के प्लेस पे हम 1 का गुणा करते हैं, प्लस दहाई का अंक कितना है y, तो y में मैं कितने का गुणा कर दूंगा? 10 का। जैसी ये वाली फॉर्म हमने यहाँ पे बनाई है, ये वाली। ठीक है, तो ये हो जाएगी 10y + x। तो जब भी हमें 2 अंकों की कोई संख्या बनाने को बोले तो हम उसको ऐसे बनाएंगे। और अगर हमसे कोई बोलता है कि 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो 3 अंकों की संख्या अगर बनानी है तो उसके अगर इकाई का अंक मान लो x है, दहाई का अंक y है और सैकड़ा का अंक है वो z है, तो संख्या इकाई ये है तो यहाँ से शुरू करेंगे x प्लस दहाई ये y है तो कितनी हो जाएगी 10y प्लस सैकड़ा ये z है तो संख्या कितनी हो जाएगी 100z। अगर इससे 4 अंकों की पूछे, मान लो k और है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा वो 1000 टाइम्स ऑफ k हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से संख्या बनाते हैं हम। ठीक है, जब ये बात समझ में आ गई तो आप चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैं ऐसे भी कर दूंगा पर ऑप्शन से भी कर दूंगा, पर अभी हम देखते हैं जो हमने समझा उससे। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग 22 दिया है, अंकों का योग दिया है 22 और संख्या कितने अंकों की है? 2 अंकों की। ठीक है, जब इस संख्या के अंकों को उलटकर लिखा जाता है तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या में से घटाने पर 27 प्राप्त होता है। ठीक है, तो मूल संख्या क्या है? ठीक है, तो मान लेते हैं, माना इकाई का अंक हम मान लेते हैं x और दहाई का अंक हम मान लेते हैं y। ठीक है, अगर इकाई का अंक हमने x माना है तो संख्या क्या होगी? तो संख्या होगी 10y + x, यही हो जाएगी ना, क्योंकि दहाई का y है तो y, जब दहाई के अंक में हम 10 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर ये कह रहा है अंकों का स्थान बदल दें, अंकों का स्थान बदलने पर देखो, स्थान बदलने का मतलब अगर मैंने संख्या लिखी 32 तो स्थान बदल दो, 2 को दहाई के स्थान पर ले आओ, 3 को इकाई के पे। ठीक है, ये कह रहा है 2 जहाँ इकाई का था उसको यहाँ दहाई के स्थान पर पहुँचा दिया, 3 जहाँ दहाई का था उसको इकाई के स्थान पर, तो यही बात ये कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जब स्थान बदल दिए तो जो दहाई वाला अंक है वो इकाई के स्थान पर पहुँच जाएगा, इकाई वाला अंक है दहाई के स्थान पर पहुँच जाएगा, यानी कि ये जो y है अब ये इकाई का अंक बन जाएगा और ये जो x है ये दहाई का बन जाएगा। तो संख्या हमारी क्या बनेगी? 10x + y। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इनको उलटकर लिखा जाता है, तो ये उलटकर ये लिख दी। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से घटाने पर, यानी कि मूल संख्या हमारी कौन सी थी? ये वाली। इस संख्या में से, इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को अगर मैं घटा दूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा ये 27 अंतर प्राप्त होता है। तो हम घटा देते हैं, 10y + x माइनस 10x + y बराबर 27। ठीक है, इनको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? देखो
ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई। 10y में से अगर मैं y घटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 9y, ठीक है। और ये प्लस का 1x और माइनस के 10x है, इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 9x मिल जाएंगे बराबर 27, ठीक है। 9 कॉमन ले लूँगा मैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 27 और 9 से ये 27 कट जाएगा 3 बार, तो y माइनस एक्स बराबर आ गया 3, ठीक है। और उसने प्रश्न में पहले ही दिया हुआ है कि इनका जो योग है अंकों का जो योग है वो 9 दिया है, यानी कि मुझे y प्लस एक्स बराबर दे रखा है उसने पहले से 9, सवाल में दे रखा है, ठीक है। तो ये पहली समीकरण हो गई और ये दूसरी समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया, इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये दिया है y माइनस एक्स बराबर 3, ये मैंने यहाँ से उठाया है इसको, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो माइनस के एक्स प्लस का एक्स माइनस के एक्स से कट जाएगा, ये मिल जाएगा 2y बराबर 9 3 बार है, y बराबर आ जाएगा 6, ठीक है। y बराबर 6 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कहीं भी रख दूं किसी भी उसमें, पहला ही समीकरण जो हमने ये वाला लिखा था, ये वाला, इस समीकरण में अगर मैं वैल्यू लिखूं y प्लस एक्स बराबर 9 दिया है, इसमें y की वैल्यू में 6 रख दूंगा तो यहाँ x बराबर हमें मिल जाएगा 3। इसका मतलब हमें इकाई का अंक यानी कि x मिल गया 3 और y जो है दहाई का अंक वो मिल गया हमें 6। तो हमसे मूल संख्या पूछा है। अब कोई संख्या जिसका दहाई का अंक 6 है और इकाई का अंक 3 है, संख्या कितनी होगी 63 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये सवाल अभी देखो, अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 396 अधिक होती है, ठीक है। 3 अंकों की संख्या 1 2 3 इस तरह से अंक है मान लो, और उसको पलट दिया, माने ये वाला जो अंक है उसको पहले स्थान पर ला दिया, ये बीच वाला अपने ही स्थान पर रहेगा, और ये जो अंक है इकाई का अंक इसे यहाँ पे ला दिया, दहाई जो सैकड़ा का अंक है उसे इकाई के अंक पे ला दिया स्थान पर। इस तरह से उसके अंकों का स्थान जो है पलट दिया। तो क्या हुआ कि जो हमें संख्या प्राप्त हुई है वो जो हमारी पहले संख्या थी उससे 396 अधिक है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि 10वें स्थान पर यानी कि जो दहाई का स्थान है उसका अंक 2 है, दहाई के स्थान पर अंक 2 है। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का आधा है, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि ये वाला जो अंक है, ये मान लो ये वाला अंक अगर मान लो हमारा 2 है तो ये वाला अंक 4 होगा। फॉर एग्जांपल वो कहना ये चाह रहा है कि जो 100वें स्थान का अंक है यानी 100वें स्थान का अंक ये, इकाई के स्थान का अंक यानी कि ये, इसका आधा है ये रिलेशन इन दोनों में बन रहा है। ये क्वेश्चन उसने एकदम आसान कर दिया, इसे ऑप्शन से उड़ा देंगे। वैसे हम दूसरे तरीका भी बताऊंगा, पहले इसको ऑप्शन से उड़ाते हैं। देखो वो क्या कह रहा है कि दूसरा स्थान जो है उसका यानी कि ये वाला स्थान फिक्स है, अंक उसने दे रखा है 2, कि 10वें स्थान का अंक यानी दहाई का अंक उसने दिया है 2। तो अब देखो ऑप्शन में हम देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन में सबका दहाई का अंक 2 दिया है, तो अभी ऑप्शन से थोड़ी सी बात नहीं बनी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो सबका दहाई का अंक 2 है, ठीक है। अगली शर्त देखते हैं, अभी हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है कि 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का आधा है। अब देखो इसको लेते हैं, इसमें 100वें स्थान का अंक 5 है और इकाई का स्थान का अंक 1 है, तो क्या 100वें स्थान का अंक इस इकाई के अंक का आधा है? आप कहोगे नहीं। जब नहीं है तो शर्त को फॉलो नहीं कर रहा, आंसर ये नहीं हो सकता। ये वाला देखो, इसमें क्या कह रहा है कि जो 100वां स्थान पर अंक है वो 3 है और इकाई का अंक है 6। क्या 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का आधा है? हाँ जी है। तो अभी तक हमारा ये आंसर है। आगे देखते हैं 723। अब इसमें देखो 100वें स्थान पर 7 है और इकाई के स्थान पर 3 है। क्या इकाई के स्थान के अंक का ये आधा है? यहाँ पे क्या लिखा है? 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का आधा है। तो क्या ये जो 7 है इस 3 का आधा है? आप कहोगे नहीं। तो 2 ऑप्शन हमने काट दिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब ऑप्शन डी देखो, इसमें क्या दिया है? 4 2 8, यानी कि 2 तो बीच में हो गया, और ये जो 4 है ये 100वें स्थान का अंक है, ये 8 है ये इकाई का। तो ये 100वें वाला क्या इस 8 का आधा है? आप कहोगे हाँ जी है।
तो अभी तक हमारे पास अब ये भी आंसर आ रहा है अभी और ये भी आ रहा है, 2 आंसर आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो हमने 2 ऑप्शन यहाँ से किल कर दिए, अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे जो हमें देखने हैं। देखो ठीक है, तो हमने ये देखा कि अभी तक जो ऑप्शन ए है वो आंसर नहीं है और ऑप्शन सी है वो भी आंसर नहीं है। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को उठाते हैं। ऑप्शन बी अगर हम लेते हैं तो इसकी जो संख्या बनेगी 326 और अंक पलट देंगे तो संख्या बनेगी 623। और ऑप्शन डी को अगर हम उठाएंगे तो संख्या हमारी दी है 428 और अंक पलट देंगे तो 824 बन जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अंक पलटने पर जो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 396 अधिक है। अगर इस संख्या में से मैं इस वाली को घटा दूं, इस वाली में से अगर इसको घटाऊं तो 396 आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें से घटाओ, ये 3 है, 3 में से 6 घटाएंगे, इकाई के स्थान पे 7 आएगा, यानी कि रिजल्ट 7 आएगा। और यहाँ पे इकाई का अंक कितना दिया है 6। तो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो आंसर मेरा कुछ भी आएगा, ये तो नहीं आने वाला 396। जब इसको इसमें से घटाने पे 396 नहीं आएगा तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अब इसको देखो, मैं 4 में से 8 घटाऊंगा, 14 में से 8 घटाऊंगा, इकाई का अंक 6 मिल जाएगा। मैं इसको आगे और घटाऊंगा, मुझे 396 ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे बाकी में से किसी आंसर में हमें इकाई का अंक जो है 6 नहीं मिला, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये हम इसे ऑप्शन से इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, 2 अंकों का योगफल 12 है। ठीक है, उनके व्युत्क्रम का योगफल 4/9 है। इनमें से बड़ा अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही आसान सवाल है। इसको ऑप्शन से उड़ाते हैं। बड़ा अंक वो कह रहा है बड़ा अंक ज्ञात कीजिए, तो यानी कि ये जो 9 है, 5 है, 4 है, 2 है, यानी कि 2 अंक दिए हैं, वो 2 अंक ए या बी मान लो, ए और बी जोड़ के 12 हो जाना चाहिए। और उनमें से बड़ा यहाँ पे लिखा है तो मैंने लिख लिया 2। अगर 2 बड़ा है तो 2 से छोटा हमारे पास क्या मिलेगा 1, और 2 और 1 को मैं जोड़ूंगा तो हमें क्या मिलेगा 3। तो क्या इनका योग कभी भी इस ऑप्शन से क्या कभी भी योग 12 बैठेगा? आप बोलोगे कभी नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि 2 बड़ा है और 2 से छोटा ही हमें अगला अंक देखना है ना। तो 2 से छोटा और 2 जोड़ के कभी भी 12 नहीं बनाएंगे। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, 4 है, 4 से छोटा हमें क्या मिलेगा 3। ठीक है, 4 और 3 क्या होते हैं 7। अब मैं 3 से अगर नीचे जाऊंगा, 4 तो मेरा फिक्स है, 4 से छोटा ही देखेंगे हम, तो या तो 3 होगा दूसरा, या 2 होगा, या 1 होगा, है ना, इनमें से ही कोई होगा, या फिर 0 होगा, या माइनस में होगा। माइनस में होंगे तो और ज़्यादा घटते चले जाएंगे। तो 4 और 3 को मैं जोड़ूंगा 7 मिलेगा, 6 मिलेगा, 5 मिलेगा। क्या 4 से छोटे किसी भी अंक को जोड़ के हमें 12 मिलेगा? आप बोलोगे नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब देखो 5 कह रहा है बड़ा अंक 5 है, तो 5 से छोटा हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 3 2 1 ऐसे मिलेंगे। तो 5 और 4 को मैं जोड़ूंगा कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, 5 और 3 को जोड़ूंगा कितना आएगा 8 आएगा, 7 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। क्या ये मान हमारे 12 हो रहे हैं? नहीं। तो अगर बड़ा अंक 5 है, तो दूसरा अंक हम कुछ भी मान लें उससे छोटा, तो उन दोनों का योग कभी 12 होगा ही नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब 9 को देख लो, 9 से छोटा कितना है 8, तो कितना हो गया 17। तो इससे छोटा करते जाएंगे, हमें एक अंक मिलेगा यहाँ पे 3, और 9 और 3 को हम जोड़ेंगे तो आंसर हमारा मिल जाएगा 12। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है कि अगर इसे अब थोड़ा सा दिमाग से देखो तो बिल्कुल कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब इसको चेक करना चाहो चेक करके भी देख सकते हैं। देखो, अगर बड़ा अंक 9 है तो छोटा अंक हो जाएगा हमारा 3, और इन दोनों के व्युत्क्रम का योगफल 1 यानी कि 4/9 होना चाहिए। व्युत्क्रम क्या होता है कि अगर हमारी संख्या x है तो इसका योगन यानी कि योगात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम होगा इसका 1/x। तो ठीक है, तो इनका व्युत्क्रम करेंगे, 9 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/9 प्लस 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3। इन्हें अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एलसीएम मिल जाएगा मुझे 9 का भाग इसमें दूंगा 1 बार जाएगा, 3 का भाग इसमें दूंगा 3 बार जाएगा, प्लस और 3 का गुणा में 1 से करूँगा 3 हो जाएगा। तो मुझे आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 4/9। ठीक है, जो यहाँ पे आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से उड़ा सकते थे, बहुत जल्दी देखना था और आंसर इसका आ जाना चाहिए था। इस क्वेश्चन को देखो, 40 को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए कि पहली संख्या के वर्ग का 2 गुना, पहली संख्या के वर्ग का 2 गुना।
दूसरी संख्या से 5 अधिक होना चाहिए, दूसरी संख्या से 5 अधिक होना चाहिए, इन दोनों संख्याओं को ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो वो क्या कह रहा है कि दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्याएं दी हैं, उनको 40 को दो संख्याओं में तोड़ा है, यानी कि ये जो दो संख्या दी हैं 7/2 73/2, इन दोनों का योग 40 होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या ये सारे इनमें से किसी का योग, हम ऑप्शन से करते हैं, इसको वैसे भी करेंगे पर ऑप्शन से करते हैं पहले। तो 7/2 और 73/2 को मैं अगर जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 80/2, यानी कि 40 हो रहा है। 5/2 75/2, इसको जोड़ूंगा 40 हो रहा है। जैसे मैंने 5/2 प्लस 75/2 को जोड़ा तो समान हर है, नीचे एक हर उतार लेंगे तो 75 और 5 कितना हो जाएगा 80, 2 से 40 बार कट जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं 9/2 और 71/2, 9 और 71 80, यानी कि 80/2 40 हो जाएगा। 11/2 69/2, इनको जोड़ूंगा 40, यानी कि सबको जोड़ के 40 हो रहा है। अब अगली शर्त पे आते हैं, ये क्या कह रहा है कि पहली संख्या के वर्ग का दोगुना, यानी कि 7/2 के वर्ग का दोगुना 7/2 है, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 49/4। इसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 49/2, वर्ग का दोगुना। दूसरी संख्या से 5 अधिक है, दूसरी संख्या कितनी दी है 73/2, यानी कि 73/2 से ये 5 अधिक है। तो पहली संख्या के वर्ग का दोगुना, इसको अधिक बता रहा है, और यहाँ पे 73 अधिक है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, पहली संख्या के वर्ग का दोगुना अधिक है, यानी कि ये वाला बड़ा होना चाहिए, लेकिन पहली शर्त के अनुसार तो ये बड़ा हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है 5/2, 5/2 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 25/4 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, इसका 2 गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 25/2, और इधर ये कितना है 75/2। अब फिर ये देखो, ये वाला बड़ा होना चाहिए, वो क्या कह रहा है संख्या के वर्ग का दोगुना दूसरी संख्या से 5 अधिक है, यानी कि ये अधिक होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। और यहाँ से हमें देख के साफ पता चल रहा है ये 25 का आधा है, ये 75 का आधा है, तो बड़ा कौन सा हो रहा है ये वाला, यानी कि उल्टा हो रहा है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ये भी हमारी शर्त को फॉलो नहीं कर रहा। तीसरा ऑप्शन देखो, इसका 9/2 है, 9/2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 81/4, और इसका दोगुना करेंगे हम तो मिल जाएगा हमें 81/2, और दूसरा पार्ट दिया है उसने 71/2। अब देखो ये वाला जो पार्ट है 81/2, ये 71/2 से बड़ा होना चाहिए, कितना 5, हाँ बड़ा तो दिख रहा है। अब कितना बड़ा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे 81/2 में से 71/2 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नीचे 2 मिलेगा, ऊपर 81 - 71 बराबर हो जाएगा 10/2, और ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे 5। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन सी हमारा सही है। आप चाहो तो ऑप्शन डी को भी चेक कर सकते हो, नहीं तो ये आंसर आ गया हमारा। ऑप्शन डी को अगर चेक करना हो वो भी कर लेते। तो ये कितना हो जाएगा 11 के स्क्वायर हो जाएगा 121/4, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 121/2 माइनस 69/2। 121 में से अगर मैं 69 घटाऊँगा, यानी कि 120 में से 60 घटा दो, 60 बचेंगे। ठीक है, 61 में से 9 गया, कितना बचेगा 52, 52/2 आ गया, जो कभी भी 10 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को, एक तरीका तो ये है कि इसे हम ऑप्शन से कर लें। ठीक है, दूसरा तरीका हम देखते हैं इसे और कैसे कर सकते हैं। वो कह रहा है 40 को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 40 को 2 भागों में बांटेंगे, अगर मान लेते हैं कि एक भाग ए है तो दूसरा भाग जो है वो 40 - a हो जाएगा, 40 - a हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ के 40 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहा है पहली संख्या के वर्ग का 2 गुना, यानी कि पहली संख्या a है और a के वर्ग यानी कि a² का 2 गुना बराबर होना चाहिए दूसरी संख्या से 5 अधिक होना चाहिए। दूसरी संख्या कितनी है 40 - a, और इसमें अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसको देखते हैं दोबारा, यानी कि आगे तो ये 2a² है और ये माइनस का a है, इसको इधर लाऊंगा तो प्लस का a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 40 ये वाला और 5 ये वाला, 40 + 45। अगर मैं इस 45 को भी इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2a² + a - 45 = 0, और ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण।
द्विघात समीकरण जिन लोगों को सॉल्व करना आता है ठीक है, जिन्हें नहीं आता है उन्हें मैं वीडियो बना के डाल दूंगा इसी चैनल पे, आप लोग देख लेना द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2a² प्लस a माइनस 45 बराबर 0। इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, इस मिड टर्म को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2a² प्लस 10a माइनस 9a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे तोड़ते हैं कि अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो a आ जाए, मतलब ये वाली ये वैल्यू आ जाए, 1 आ जाए, और इसका गुणा करिए हम 10 का 9 का, तो इन दोनों के गुणनफल यानी कि 45 दूनी 90 के बराबर आ जाए। तो देखो अगर मैं 10 का 9 का गुणा करूँगा तो माइनस के 90 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस का a आ जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों में से अगर मैं 2a कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, a, ठीक है, प्लस यहाँ पे बचेगा 5। इन दोनों में से अगर मैं माइनस के 9 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा a प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे a प्लस 5 और a प्लस 5 इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों से a प्लस 5 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। एक केस में a बराबर आ जाएगा -5, ठीक है, और दूसरे केस में आ जाएगा यहाँ से 2a माइनस 9 बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 9/2, ठीक है। तो -5 कहीं किसी में दिया है, आप कहोगे किसी में नहीं दिया है, और 9/2 दिया है, हाँ जी इसमें दिया है 9/2, ठीक है। तो यही आंसर आ जाएगा। नहीं तो यहाँ से आप चेक कर लो, a बराबर 9/2 हम रख देंगे, यहाँ पे भी 9/2 रखेंगे, 40 में से 9/2 घटाएंगे, हमारा 71/2 आ जाएगा, ठीक है। किसी संख्या के 5/6 का मान 635 है, उसी संख्या का 9/20 ज्ञात करो। कोई संख्या है, मान लो वो संख्या मान लो a, उसका 5/6 जो है उसकी वैल्यू दी है 635, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर ये 6 भाग में तो इधर जाएगा गुणा में आ जाएगा, तो a बराबर अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये 6 इधर भाग में इधर गुणा में पहुँच जाएगा, 635 गुणा 6 हो जाएगा, और ये जो 5 इधर गुणा में है, ये वाला 5 इधर अगर गुणा में है तो इधर मैं इसको लाऊंगा तो ये यहाँ भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से इसमें भाग दे देंगे, 5 एकन 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो a बराबर मेरा मिल जाएगा 127 गुणा 6, ठीक है, ठीक है। उसी संख्या का 9/20 ज्ञात करो। अब इस संख्या का 9/20 ज्ञात करना है, यानी कि a का 9/20 मतलब 127 का गुणा 6 का 9/20। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा हमारा कितनी बार, 3 बार, ठीक है, और यहाँ पे अभी ये 0 रह जाएगा, 0 से यहाँ पे 1 पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 × 27 और 112.7 इंटू 27 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम गुणा करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 342.9। ये ऑप्शन सी इसका सही है। यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, तो छोटी संख्या का मान ज्ञात करो, ठीक है। इसे ऑप्शन से करते हैं। देखो छोटी संख्या के वर्ग का मान पूछा है, वो कहना ये चाह रहा है कि अगर एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है तो इन दोनों के वर्ग कर लो, पहले वर्गों का योग कर लो। दो संख्याओं के वर्गों के योग, वर्गों का योग ये आ गया, उसका वर्गमूल, अब इसका करो स्क्वायर रूट, वो बराबर आना चाहिए 13 की, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा तो a² + b² बराबर हमें मिल जाएगा 169। आप कहोगे सही बात है। अब वो एक बात और क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर है वो 7 है। अगर मान लो एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या 10 होगी, क्योंकि अंतर दोनों के बीच में कितना है, 7 का अंतर है, ठीक है, ठीक है। तो छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करें, ठीक है, छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करें। अब ये जो मान दिए हुए हैं ये छोटी संख्या के वर्ग के मान है। अगर छोटी संख्या 49 है, उसका वर्ग अगर 49 है,
अब इन्हें एक एक ऑप्शन टैली करते हैं। वर्ग अगर 49 है तो छोटी संख्या जो है क्या होगी, अगर वर्ग 49 है तो छोटी संख्या 7 हो जाएगी, और अगर छोटी संख्या 7 है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों में 7 का अंतर है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, +7 अगर कर देंगे तो 14 हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या हो गई 7 और छोटी संख्या हो गई, तो यहाँ से देखो हमारी एक संख्या मिल गई हमें 7 और दूसरी मिल गई 14। तो दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 7 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर हो 14 का स्क्वायर हमारा होता है 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये देखो 169 से ज़्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल गया यहाँ से कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो आंसर नहीं है, क्योंकि इससे हमारा आंसर 169 नहीं आ रहा। अब देखो दूसरा देखते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में वर्ग का मान कितना दिया है, 25। अगर वर्ग का मान 25 है तो छोटी संख्या हमारी क्या मिल जाएगी, हमें 5। और छोटी संख्या अगर 5 है तो छोटी संख्या में हम 7 जोड़ देंगे, क्योंकि संख्याओं का अंतर जो है 7 है। तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो हमें संख्या बड़ी संख्या मिल जाएगी हमें 12। तो एक संख्या हमारी यहाँ पे मिल गई 5 और 5 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या हमें मिल गई 12, 12 का स्क्वायर। तो ये दोनों को मिला के हमारा मिलना चाहिए हमें 169 होना चाहिए। तो देखते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इन दोनों को जोड़ो तो आ जाएगा 169। यही ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, फिर इन्हें आगे टैली करने की ज़रूरत भी नहीं है, करना चाहो आप कर सकते हो। किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है। अब देखो कोई संख्या है मान लो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, संख्या का 3/5वां भाग निकलवा रहा है। अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि संख्या का कोई मान वैल्यू मान लेते हैं, कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं संख्या का मान। हम यहाँ पे x अगर मानेंगे, अगर संख्या को मैं x मानूंगा तो फिर मैं उसका अगर जब 3/5वां भाग निकालूंगा तो मुझे ये 3x / 5 मिलेगा, जो कि एक फ्रैक्शन मिल जाएगा। और फ्रैक्शन जैसे ही कैलकुलेशन में आती हैं तुम लोगों का दिमाग कर देता है काम करना बंद। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं संख्या को अगर माना, मैं संख्या को अगर 5 यूनिट मान लूँ, संख्या अगर मेरी 5 यूनिट है तो उसका 3/5 भाग 3/5वां भाग क्या होगा, आप कहोगे 5 यूनिट गुणा 3/5। तो 5 से ये 5 कट जाएगा, मुझे संख्या का 3/5वां भाग कितना मिल जाएगा, 3 यूनिट। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या कह रहा है कि वो 50 है, और डिफरेंस किस किस का, संख्या और उसके 3/5 हिस्से का। तो संख्या क्या है, संख्या है हमारी 5 यूनिट, और इसमें से अगर मैं 3 यूनिट घटा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कितना, 50। ठीक है, तो 5 यूनिट में से 3 यूनिट, क्योंकि अंतर उसने देखो 50 दिया है ना दोनों का डिफरेंस, तो 5 यूनिट में से 3 यूनिट घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 2 यूनिट, और 2 यूनिट मेरी बराबर हैं 50 के। अब मैं यहाँ से अगर 1 यूनिट निकालना चाहूँ तो 1 यूनिट आ जाएगी 25। सवाल में हमसे उसने पूछा है संख्या, तो संख्या कितनी मानी है हमने, देखो 5 यूनिट। तो संख्या 5 यूनिट है हमारी, कितनी है, 5 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25, तो 5 यूनिट की हो जाएगी 5 × 25, संख्या आ जाएगी हमारी 125। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात करें जिसमें 124 से गुणा करने पर इसमें 2583 की वृद्धि हो जाती है। संख्या मान ली हमने, मान लो a है, a संख्या है, अगर इसमें 124 का गुणा कर दें तो 124 गुणा a हो जाएगा। गुणा करने से इसमें यानी कि इस संख्या में इतने की बढ़ोतरी हो जाती है। तो जो संख्या है उसमें अगर मैं 2583 जोड़ दूं तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये दोनों बराबर हो जाएंगी। बात को समझ में आ गया। देखो कह रहा है इसका 124 गुणा कर दिया हमने इधर, अब इधर कह रहा है इसमें इतने की वृद्धि हो जाती है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दूं यानी कि मैं संख्या प्लस 2573 को 2583 को, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। यहाँ मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया, ये हमारी बन गई समीकरण। अब इधर है हमारे पास 124a और इधर है सिर्फ 1a, इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, बराबर हमारे आ जाएगा 2583। इसमें से इसको घटाऊंगा 123a मिल जाएगा बराबर 2583। ठीक है, अब देखो
मैं यहाँ से अगर ए का मान निकालूँ तो मिल जाएगा 2583 बट्टे 123, क्योंकि मुझे 123 का इसमें भाग देना है। 123 का हम इसमें भाग देते हैं, देखो ऐसे 2583। अब ये देखो 1 का भाग 2 में कितने जाएगा, 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं पहले, फिर 2 का गुणा इनमें करो तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। इसको इसमें से घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 4 गया 1, उतारा लिया 3 का 123। 123 का भाग 123 में एक बार चला जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया 123, वो 21, ठीक है। तो वो संख्या 21 है। अगला सवाल, जब एक संख्या में 145 से गुणा किया जाता है तो उसमें इतने की वृद्धि हो जाती है। संख्या है, संख्या मान लो हमने a मान ली, उसमें गुणा कर दिया 145 का, तो संख्या 145a हो जाएगी। तो उसमें इतने की वृद्धि हो जाती है 2592 की, तो संख्या हो जाती है a प्लस 2592। इसमें मैं बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ, ये प्लस का इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 145a माइनस a बराबर 2592। तो ये हो जाएगा 144a बराबर 2592, ठीक है। a बराबर आ जाएगा 2592 बट्टे 144, ठीक है। इसको हम काट सकते हैं, 12 से ये 12 बार कट जाएगा, 12 से इसे काटेंगे, 12 दूनी 24 है ना, यहाँ पे बचेगा 1, 12 एकन 12 और 12 छिंग 72, ठीक है। 12 से हम फिर इसको काट सकते हैं, 12 एकन 12, 12 अट्ठे 96, यानी कि a बराबर हमारा आ गया 18। ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है 100 को 2 भागों में ए तथा बी में विभाजित किया जाता है यदि ए और बी के व्युत्क्रम 1/24 है, यानी कि ये जो 100 है इसको 2 भागों ए और बी में हमने तोड़ दिया इस तरह से, ठीक है। इनके व्युत्क्रम का योग 1/24 है, तो ये कह रहा है कि a प्लस बी बराबर हमारा रहेगा 100 और 1/a प्लस 1/b बराबर हमारा आएगा 1/24। इसके कहने का मतलब ये है। अब देखो हम इस क्वेश्चन को करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना बहुत आसान है। अब ये कह रहा है बड़ी संख्या, ठीक है। देखना ये क्या इसने सवाल दिया है, बड़ी संख्या 35 दी है और 2 संख्याओं का योग दिया है उसने 100, तो दूसरी संख्या क्या होगी 65। अब बताओ क्या ये बड़ी संख्या रही, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या अगर ये होती तो ये 65 से बड़ी होती, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन देखते ही गलत हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन देखो ये वाला सी वाला, सी में संख्या उसने दी है, बड़ी संख्या दी है 45, दूसरी संख्या कितनी होगी 55। अब 55 बड़ा है कि 45, आप बोलोगे 55 बड़ा है। ये तो क्या करे बड़ी संख्या, ऑप्शन में इसने बड़ी संख्या दी है, तो बड़ी संख्या तो ये नहीं है, बड़ी संख्या तो ये है, तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गया। अब ऑप्शन हमारे पास बचे 2, एक ऑप्शन बी बचा और एक ऑप्शन डी बचा। पहले ऑप्शन बी को देखते हैं। अगर बड़ी संख्या मान लो ये संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 40। ये बड़ी हो गई, ये छोटी होगी, हाँ जी फॉलो कर रहा है। अब इनका व्युत्क्रम करो, एक इसका हो जाएगा 1/60 और इसका हो जाएगा 1/40। इनको अगर मैं जोड़ूंगा दोनों को तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 60 गुणा 40, ऊपर आ जाएगा 60 प्लस 40, यानी कि ऐसे कर लो। करने को आप इनका एलसीएम लेके भी कर सकते हो, पर अपना तरीका ये आसान तरीका है, हाल गुणा करो 2 मिनट में। 60 और 40 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 गुणा 40। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/24। आंसर आ गया 1/24 ही तो दिया है व्युत्क्रम का योग, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। तो देखो कितना हमने इसको, अगर हम इसको बेसिक तरीके से करते ना तो ये बन जाता तुम्हारा a प्लस बी बट्टे ए बी बराबर 1/24, ठीक है। अब मैं इसमें a प्लस बी की वैल्यू डालता, फिर मैं ए बी की वैल्यू मिलती, फिर a स्क्वायर वाला लगा के a माइनस बी की वैल्यू निकालता, ठीक है। a माइनस बी की वैल्यू निकाल के फिर मैं a प्लस बी a माइनस बी को सॉल्व करता, यानी कि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बनता। हमने ऑप्शन से इसको देखते ही उड़ा दिया सवाल, ठीक है। 2 संख्याओं का योग दिया है उसने 150, यदि एक का 1/4 दूसरे के छठे से 5 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या इसमें दी है, ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है
एक संख्या का एक चौथाई और दूसरी संख्या का छठा, तो मैं संख्या को इस तरह से मानता हूँ कि ये एक चौथाई वाला और ये एक छठे का किस्सा खत्म हो जाए। तो एक संख्या को मैं मान लेता हूँ 4a और दूसरी संख्या को मान लेता हूँ 6b। ये मैंने मान ली संख्या। तो एक संख्या का एक चौथाई कितना हो जाएगा, 4a का एक चौथाई कितना हो जाएगा, a। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा a। ठीक है। अच्छा, पहली बात उसने क्या दी है कि दोनों संख्याओं का योग 150 है, तो 4a प्लस 6b हमें मिल जाएगा यहाँ से 150। ठीक है। अब एक संख्या का एक चौथाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 4a का एक चौथाई कितना होगा, a, और दूसरे का छठा यानी 6b का छठा कितना हो जाएगा, b से 5 अधिक है, यानी कि ये वाला अधिक है, ये a अधिक है इससे 5। तो इसमें अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। आप कहोगे सही बात है। इस b को अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस b बराबर 5। तो हमें यहाँ से दो इक्वेशन मिल गई। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो 4a प्लस 6b बराबर दिया है हमारे पास 150 और ये है a माइनस b। अगर मैं a माइनस v में दोनों तरफ 6 का गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 6a माइनस 6v बराबर 6 पंजे 30। ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 6a माइनस 6v बराबर 30। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 6v से 6v कट जाएगा, 6 और 4 10a आ जाएगा हमारे पास, और 10a बराबर आ जाएगा 180 और a बराबर आ जाएगा हमारे पास 18। और a की वैल्यू हमने अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 चौक 72। एक हमारे पास 150 को दो भागों में तोड़ा है तो एक संख्या हमारे पास 72 आ गई। ठीक है। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 78। और छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या 72 है इसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा 72। ठीक है। ये कह रहा है 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का एक तिहाई दूसरे से 72 कम हो। ठीक है। एक भाग का एक तिहाई, तो एक भाग हम मान लेते हैं, एक भाग हमने मान लिया 3a। ठीक है। अब इसका एक तिहाई करूंगा तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग आप कहोगे 500 में से 3a घटा दो, क्योंकि दोनों का योग 500 होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा भाग ये हो जाएगा। तो इसका एक तिहाई कितना होगा, इस 3a का एक तिहाई कितना होगा, a हो जाएगा। ठीक है। ये जो है दूसरे से 72 कम है, दूसरा भाग ये है, इससे 72 कम है, तो इसमें अगर मैं 72 जोड़ दूं, ये एक कम है ना इससे, तो इसमें 72 जोड़ दो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 500 माइनस 3a। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है। ये वाला जो 3a है इधर हम इसे लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, a प्लस 3a बराबर हो जाएगा 500। और ये वाला जो 72 है इसे हम इधर लेके आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4a बराबर 500 में से 70 गए 430 में से 2 गए 428। ठीक है। 4 का इसमें भाग दे दो, 4 1 4 भाग टूटे की बिंदी 4 7 28, यानी कि a बराबर मुझे मिल गया 107। जब a बराबर 107 है तो एक भाग हमने माना कितना था, 3a, तो 3a कितना हो जाएगा 3 गुणा 107, यानी कि ये हो जाएगा 321। यानी कि हमें यहाँ से समझ में आ गया कि एक भाग इसका 321। अब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही इसका आंसर है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू साथियों, जय हिंद। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।